आप सब लोगों का मन आनंदित है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आतुर दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है ना? आप सब चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र घोषणा हो, और वह घोषणा भी हमारे पक्ष में हो, है ना? चातुर्मास का लाभ लेने के लिए सभी लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इस बार इंदौर वालों की तत्परता कुछ ज्यादा दिख रही है। जय गुरुदेव का। आप लोगों की इतनी संख्या में उपस्थिति आप सबके अंदर के उत्साह को उजागर कर रही है। हमने तो सुना है कि सुदामा जब श्री कृष्ण के दरबार में गए थे, अपने साथ चावल की पोटली लेकर गए थे और इस आशा में गए थे कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वहां मिलने की जगह श्री कृष्ण जब पोटली के चावल भी खा गए, जब श्री कृष्ण पोटली कुछ देने की जगह पोटली की चावल भी खा गए, तो सुदामा को बड़ी निराशा सी लगी कि मिलना था सो तो गया ही, गांठ का और चला गया। लेकिन सुदामा को उनके चावल का मूल्य तब पता चला जब घर लौट करके पहुंचे। तो मैं इतना कह सकता हूं कि सुदामा के श्रद्धा के तंदुल कभी व्यर्थ नहीं जाते। सुदामा को थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, घर पहुंचने तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों की भावनाएं आज से नहीं, बहुत वर्षों से है। मुझे दिख रहा है बनेड़िया जब मैं पहुंचा था तो पूरा इंदौर उमड़ कर आ गया था। तो बाजू में था, योग नहीं बना। रतलाम भी आप लोग एक साथ 150 बसें लेकर आए थे, मुझे याद है। आज भोपाल में इतनी संख्या में मुझे बताया जा रहा है 71 बस और 108 कारें और अलग से अलग। बहुत अच्छी बात है, ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति का द्योतक है। इंदौर वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंदौर हमारे ध्यान में है। इस बार जब मैं कुंडलपुर से निकला तो निकलने के पहले बड़े महाराज से मेरी जो आगे के कार्यक्रमों की चर्चा हुई, परम पूज्य गुरुदेव से जो मुझे आशीर्वाद मिला था, उन आशीर्वाद को साकार करने के क्रम में जब मैं उधर से निकला, मैं चाहता था कि गुनायतन में भी विलम्ब है तो उस गैप का उपयोग किया जाए। और जब मैं निकला तो उन चर्चाओं में मैं इंदौर को जोड़ कर निकला था। हमारी ये गाड़ी इंदौर के लिए ही छूटी है। सुनो 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 सुनो, वो सुनो तो, हमारी ये गाड़ी इंदौर के लिए ही छूटी है और निकल पड़ी है। ट्रैक केवल इंदौर का है, अब कब पहुंचती ये पता नहीं। अब भैया पहुंचेगी तभी तो तुम मानोगे, लेकिन संशय मत करो, सुदामा बनोगे, तंदुल जरूर फलेंगे। इसलिए आज आप सबके
इस भावभीने निवेदन से हम सब निश्चित रूप से ये विचार करने को बाध्य हुए हैं। मैं चाहता तो अभी कुछ भी संकेत नहीं देता, पर मुझे लगा कि अब ज्यादा लटकाना ठीक नहीं है। अब तो आप केवल सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। भावना भाइये, मानसून तैयार है, लेकिन एक सावधानी इंदौर वाले रखना। मानसून बन जाने के बाद भी लटकते लटकते काले काले बादल लटकते हैं, और इसी बीच कहीं उल्टी हवा चल जाती है तो बादल कहीं और बरस जाते हैं। तुम लोगों से मैं कहता हूं, उल्टी हवा मत चलने देना। और बहुत सारे लोग उल्टी हवा चलाने वाले भी हैं, उनसे बच के रहना। कहीं उल्टी हवा चले भी तो उससे प्रभावित मत होना। हवा का दबाव बना के रखना ताकि भरपूर बारिश होते रहे। ये प्रयास आप सब करते रहिए। बाकी निश्चित भावना भावनाशनी है। हम यही जानते हैं, यही समझते आए हैं कि सच्चे मन से जो भाया जाए वो जरूर साकार होता है। ये जो उपस्थिति है हजारों की, ये लोगों की उपस्थिति नहीं, ये भावनाओं का सैलाब है, और ये फलवान जरूर बनेगा। तो मैं अब दो पंक्तियां जो विदिशा में आप सबको सुनाया था उसे ही थोड़ा संशोधित करके कहूंगा। एक न एक समा जलाए रखिए, एक न एक समा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। अब आपको अपनी बात बनानी है, तो मैं समझता हूं श्रीफल समर्पण महोत्सव अब पूरा हो गया। भोपाल वालों की बात भी मुझे कर लेनी पड़ेगी। भोपाल बहुत ही समर्पित और उत्साही समाज है। ये लोग ऐसे हैं कि पलकों का इशारा देखकर काम करते हैं। कई बार तो लोगों को कहना पड़ता है, पर यहाँ ये जो मूर्तियां बैठी है इन्हें केवल इशारा ही पर्याप्त है। भोपाल वालों को मैं ये कहना चाहूँगा, तुम लोगों के अंदर उदारता है और उदार भी रहना चाहिए। भोपाल को हमारा खूब खूब प्रवास मिला है, अभी इंदौर अछूता है। इसलिए आजू बाजू को देख के चलना चाहिए। हालांकि अभी कोई पक्का नहीं है। कई बार बिल्ली के भाग से सीका टूट जाता है, तो इंदौर वाले सीका मजबूत बनाना टूटे नहीं, और भोपाल वाले तो ताक में बैठे ही हैं, इनको कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात ये, आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान का ये परिसर, ओम बीच में कुछ मत कीजिए, सभी आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान का ये परिसर 1995 में जब हम लोग यहाँ थे, तब मेरे मन की कल्पना थी कि ये राजधानी है, इस राजधानी में कुछ ऐसा उपक्रम होना चाहिए जो शिक्षा संस्थान का एक उत्कृष्ट उदाहरण बने। उस चातुर्मास में सुरेश जी बहुत रुचि से आगे आते थे, इनके साथ अजीत जी पाटनी थे। प्रत्येक शनिवार को मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक लेता था, और उसी बैठक में महेंद्र कुमार जी सूत वाले, जिनका एक पैर इंदौर में है, उनके बहुत भाई इंदौर में भी रहते हैं, वो आगे आए और एक बहुत बड़ा
संकल्प उन्होंने व्यक्त किया कि महाराज बरखेड़ा पठानी में हमारी ज़मीन है, उसमें से मैं 20 एकड़ ज़मीन इस कार्य के लिए समर्पित करता हूँ। उनने अपने भावों के अनुरूप इस भूमि को समर्पित किया और बेनाला जी, रतनलाल जी बेनाला, पन्नालाल जी बेनाला ने आकर उस समय 51 लाख रुपए की सबसे प्राथमिक राशि समर्पित की। उससे इसकी शुरुआत हुई। सुरेश जी के नेतृत्व में ये बहुत आगे चला। उन्होंने अपने रिसोर्स से भी कई लोगों से दान लिया और एक मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट यहाँ चला। लेकिन अब बहुत जल्दी यहाँ एक संपूर्ण शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। कमेटी यहाँ बहुत तत्परता से लगी है, उसकी रूपरेखा बन गई है और बहुत जल्दी वो भी साकार होगी। एक बार सुरेश जी का सभी को अभिनंदन करना चाहिए। ये एक वरिष्ठ आईएएस हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी रुचिपूर्वक ये कार्य किया है। आज ये अब इसका फलीभूत होने का समय आया है। मैं कहूँगा इस धरा का अभ्युदय काल अब आया है और जरूर ये आचार्य विद्यासागर मैनेजमेंट संस्थान, प्रबंध विज्ञान संस्थान आने वाले दिनों में भारत में एक अच्छे शैक्षिक संस्थान के रूप में स्थापित होगा और इसके लिए बहुत सारे लोग तैयार भी हैं। समय पर वो काम भी होगा। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत सूतवाला परिवार, बहनाड़ा परिवार और इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जुटे हैं, सुरेश जी के साथ पाटनी जी का तो उल्लेख मैं कर ही रहा हूँ। वर्तमान में जो कमेटी राजेश जी के नेतृत्व में है, उस पूरी कमेटी को, चाहे वो उसमें अनुभव हो, योगेश हो, रवि हो, आपके अजय जैन को हो और जितने लोग विकास हैं, अतुल, अनुपम पंडित है, नरेंद्र है, इन सब को, नरेंद्र टोंगिया, इन सभी को, प्रशांत जी एक बहुत अच्छी शख्सियत जो सेज महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, बड़ी रुचि के साथ इस कार्य में लगे हैं। इंद्रजीत जी भी अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं कि पिछले दिनों जो बात हुई उसे साकार करने की कोशिश करें और सूत वाला परिवार से मैं कहता हूं अपने उत्साह को वृद्धिंगत करो। महेंद्र सूत वाला का सपना आप साकार होने वाला है, इसे आगे बढ़ाइए। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मुझ पर रहा है कि हमने जब कभी कोई बात सोची है, लोग आगे से आगे आकर अपना योगदान देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ के प्रकल्प की बात अभी केवल मेरे मन में है और उस प्रकल्प को पूर्ण करने वाले दातारों के पूर्ण नाम मेरे पास आ गए हैं। आगे से आगे आकर लोग कहते हैं। मैंने कहा ठीक, अभी कार्य योजना बनने दो, पर मैं बताऊंगा। और छोटा मोटा प्रकल्प नहीं, बहुत बड़ा प्रकल्प है जिसका फिगर मैं अभी नहीं खोलना चाहता, लेकिन लोग मेरे पास आ गए। इसी तरह गुनायतन के लिए मैं कहता नहीं, लोग मेरे पास आके कहते हैं। अब ये 3 दिन से जो लोग थे ना, अभी ये 3 दिन का उल्लेख किया गया, जिस दिन मैं गुनायतन में पहुंचे, भोपाल पहुंचा, उस दिन से मेरे पीछे लगे। मैंने कहा भैया अभी और यहाँ जो काम है उनके लिए दे दो। बोले हम दे चुके हैं, हमें तो गुनायतन के लिए देना हम वर्षों से सोच रखे थे, जब आप आएंगे तो देंगे। लोग देते, लोगों का भाव है, जुड़ाव है। और ये भी बताऊं, यहाँ भी जो प्रकल्प आगे बढ़ेगा उसमें मुख्य भूमिका गुनायतन के लोगों की होगी। वे ही लोग आगे बढ़ा करके सारे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही उत्साह के साथ लोग अपना काम करते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह है समग्र समाज का गुणात्मक परिवर्तन। इसलिए मत देखना इंदौर वाले कि महाराज के पास आए सो जो गुनायतन से जुड़ गए। तुम ये देखोगे कि रोज गुनायतन के जुड़े हुए लोग ही तुम्हारे पास आएंगे। पर आज तक हमने कहीं का भी 5 पैसा गुनायतन के लिए नहीं भिजवाया, कहीं किसी भी चातुर्मास का, बल्कि गुनायतन के सदस्यों ने हर चातुर्मासों में बढ़ चढ़ करके दान दिया। समझ गए? इसलिए कोई हवा उड़े तो उनकी हवा उड़ाए तो उसकी हवा निकाल देना। बहुत हवा उड़ाने वाले लोग, हाँ, एकदम हवा निकाल देना। किसी भी प्रकार के भ्रम की बात ही नहीं होनी चाहिए। मेरे सिर पर गुरुदेव का इतना आशीर्वाद है कि वो सब अपने आप फलीभूत होता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आज के प्रसंग में
सवाल तो शंका समाधान का था, और कुछ सवाल न करे तो शंका समाधान कहलाएगा नहीं। श्रीफल समर्पण महामहोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं पुनः सभी को आशीर्वाद देता हूँ, और भोपाल वालों के लिए एक बार आप लोगों को करतल ध्वनि जरूर करना चाहिए कि ये जानते हुए भी कि जो लोग आ रहे उसमें हमारा हक जाएगा, लेकिन फिर भी इनने आपकी जो उत्तम व्यवस्था की है कि नहीं की, और 1-2 दिन के नोटिस में इसकी आपको भूरी भूरी सराहना करनी चाहिए। और इसी तरह जुटे रहे, आगे बढ़ते रहे। 2-3 सवाल से आज की शुरुआत करनी चाहिए, और सबसे पहले एक जानकारी देंगे सुरेश जी आईएएस, वो अपनी जानकारी दे। बहुत अच्छी जानकारी वो आज आप सबके बीच। माइक वहीं दे दे, या ऊपर आ गए तो ऊपर आ जान दो, आ जान दो, उनको कुछ सूचना देनी। और इसके बाद शंका समाधान महाराज श्री के माध्यम से होगा। 10 मिनट माइक दो। हाँ, ओ आज भोपाल में इंदौर समाज का स्वागत है, इंदौर, देवास, उज्जैन। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमने आपके पितृपुरुषों के साथ 1970 से 85 तक 15 साल का अपना स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड इंदौर और देवास में व्यतीत किया है। आप सबका मैं भोपाल में स्वागत करता हूं। गुरुदेव इंदौर नगरी ने निश्चित ही हर व्यक्ति को चतुर्मुखी प्रगति के लिए अवसर प्रदान किए हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। मेरी पत्नी जस्टिस विमला जैन भी है, जिन्होंने जुडिशरी में अपनी ऊंचाई छुई है। उसका श्री गणेश इंदौर से ही वर्ष 1978 में हुआ। बंधुओं, गुरुदेव की जो वो गुरुदेव 21 जून की जो स्पीच तात्या टोपे स्टेडियम में हुई है, उसे गुरुदेव को, उस स्पीच ने गुरुदेव को हिमालयीन ऊंचाई ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर संस्थापित किया है। हम गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु करते हैं। आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय अफ्रीकन कंट्री नैरोबी केन्या में है। आपको स्मरण होगा कि वहाँ गुजराती जैन समाज बहुत है और 1000 से ज़्यादा गुजराती जैन परिवार रहते हैं। वहाँ 3 मंदिर हैं। मैंने वहाँ की अनेकों बार की यात्रा की है। गत शताब्दी के 90 के दशक में यूनेप ने पर्यावरण विधि पर हमारी पुस्तक पूरे विश्व में वितरित कराई थी। आज हमारे बड़े बेटे लंदन से नैरोबी जाकर अपनी कंपनी प्रोडक्ट का एक ऑफिस उन्होंने खोला है और वो हर महीने नैरोबी जाते हैं। आपको यह जानकर के प्रसन्नता होगी कि इस यूनेप के इंगर एंडरसन महासचिव हैं। उन्होंने गुरुदेव की स्पीच मुझसे प्राप्त की। जब हमने उनको परसों यह स्पीच भेजी तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने यह स्पीच को पूरे वर्ल्ड क्लास की स्पीच रेट किया है। और यह स्पीच संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस को प्रेषित की है और हमें विश्वास है कि विश्व पटल पर इस स्पीच की चर्चा होगी। आज आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सुलेख जैन, जो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की है, उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड की 12-15 यूनिवर्सिटीज़ में जैन चेयर स्थापित की है। उन्होंने यह स्पीच
अपने सभी विश्वविद्यालयों के सभी छात्रों को प्रेषित की है और उन तक पहुंच चुकी है।